Hey cutie people, आज day 8 of 14 days 14 chapters with सोबित भैया and 14 days with me। तो कैसे हो आप लोग? तो अच्छे ही होंगे, बट मस्ट चिलिंग नॉट चिलिंग। ये मेरा आज का टू डू लिस्ट। तो आज मुझे एसएसटी का सैम्पल पेपर एंड इकोनॉमिक्स रिवाइज करना है। आज सोबित भैया पढ़ाने वाले प्रोबेबिलिटी। मैंने सबसे पहले शुरू किया है एसएसटी का सैम्पल पेपर से। आज संडे है तो संडे को मुझे साइंस और मैथ पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैंने यही किया, एसएसटी और इंग्लिश पढ़ा है। एसएसटी का सैम्पल पेपर जो है वो एडुकार्ट की बुक का है। तो एडुकार्ट की बुक का जितने भी मैंने खरीदे थे सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से मैंने खरीदा था, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश। तो ये एसएसटी का लास्ट सैम्पल पेपर है। वैसे मैं सैम्पल पेपर करते करते गाने भी सुन रही थी, बहुत ही चिल म्यूजिक सुन रही थी, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो कि पढ़ाई करते समय गाने सुनना? ऐसे मैथ के समय भी बहुत लोग करते हैं कि फोकस बढ़ाने के लिए वो लोग गाने सुनते हैं। तो टाइप ऑफ बाइन्यूरियल बीट्स अच्छे होते हैं। अब वो तो किसी सब पे डिपेंड करता है। मुझे तो वैसे नॉर्मल फेमस गाने ही सुनने का मन करता है पढ़ते समय भी। तो ये एसएसटी का सैम्पल पेपर बहुत ही अच्छा ही हुआ, मुझे ये पसंद भी आया, इससे मेरी पूरी रिवीजन हो गई। यहाँ मैंने 10 बजे शुरू किया था और 1 बजे के आसपास ख़त्म किया है। वैसे एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गए हैं, तो अगर आपको अब प्रैक्टिस करनी है तो आप एडुकार्ट की प्रयास बुक ले सकते हैं, जो कि दिगराज सर और प्रशांत भैया दोनों ने मिल के बनाई है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। वैसे तो अब काफ़ी कम दिन है, तो लेकिन उसके अंदर चीट शीट्स मिलेंगे आपको, ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको, और कुछ करे या ना करे उसमें वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि रियली प्रोबेबल है ऑफ एग्ज़ाम में आने का। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है एसएसटी के लिए मुझे बताना। गिरिराज सर ने कहा है कि एसएसटी का एग्ज़ाम लास्ट है, इसीलिए आपको बीच बीच में एसएसटी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। थोड़ी बहुत पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वो जो रैपिड रिविजन होते हैं उसको बस एक एक बार देख सुन लिया करो। सुनना भी एनफ है, क्योंकि आपको चैप्टर तो आता ही है। उसके लिए गिरिराज सर ने एक वीडियो भी भेजी, वाला यूट्यूब पे है, तो वो आप देख सकते हो, चेक इट आउट। तो ये मेरा सैम्पल पेपर भी ख़त्म हो चुका है। सो अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, क्योंकि 3 घंटे लगातार बैठ कर सैम्पल पेपर करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो अब मुझे खाना खाना, क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो ये फ्राइड राइस आपने शायद पहले भी देखा था, क्योंकि ये मेरे पिछले ब्लॉग का भी है। कल रात को भी मैंने यही खाया था, अभी भी यही। तो उसके बाद मैं ऊपर खेलने आ गई हूँ, काफ़ी थक गई थी बोल के, थोड़ा आराम, चिलिंग गाइस। सो उसके बाद मैंने शाम को खाया निमकी माखा एंड ओरियो। ये मेरा आज का पेपर। तो ये एसएसटी का सैम्पल पेपर मैंने आज किया है। और ये एडुकार्ट की जो सैम्पल मतलब क्या बोलते हैं, आंसर शीट की बुक है, वो रियल लाइफ फीलिंग देती है कि आप एग्ज़ाम में बैठ के ओएमआर शीट फिलअप कर रहे थे। इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो गई, ओएमआर कैसे फिलअप करते हैं। तो ये सब हो गया। बस इकोनॉमिक्स का मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा घुमा फिरा के था, तो मुझे नहीं आया। उसके बारे में मैं जान लूँगी, मेरी दीदी से मैं पूछूंगी कि वो मुझे एसएसटी पढ़ाती है। तो ये वो क्वेश्चन है 36 वाला। उसके बाद ये 24 बजे का क्लास 5 ही बजे का हुआ था। सो ये बस पत्तों की जानकारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तो वैसे भी बहुत इजी है, संडे को भैया ने इतना इजी चैप्टर पढ़ाया। भैया की क्लास मतलब 8 बजे की भी एक क्लास है, इसीलिए हम लोगों को 5 ही बजे पढ़ा दिया क्लास 10 को। और ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ईयर वाला, ट्यूसडे, मंडे करके, फिर यहाँ पे एरिया वाला। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बस मैंने वही मार्क करके रखा है। और ये एक केस स्टडी है। तो यहाँ पे तो बस इतना ही है, पेपर का मैं नोट्स इतना ही दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने किया अपना डिनर। सो डिनर में है आज पनीर की सब्जी एंड खीर। तो उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स किया, क्योंकि ज़्यादा रात तो हुई नहीं थी और मेरा इकोनॉमिक्स का टू डू लिस्ट में टास्क बचा हुआ था। तो बस मैंने इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद रात को मैंने ग्रामर भी पढ़ लिया। तो ये ग्रामर के मेरे नोट्स है, आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये मेरे पर्सनल नोट्स है। कृति दीदी के वीडियोस देख के मैंने ये नोट्स 2 पेज के बनाए हैं। सो इतना ही आज के लिए गाइस, बाय, गुड नाइट।